आज की कहानी है एक बादशाह और उसकी 7 बेटियों की। बादशाह अपनी बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करता था और उनकी हर खुशी का ख्याल रखता था। एक खूबसूरत शाम, जब सारा महल खुशबू और हलचल से भरा हुआ था, बादशाह ने अपनी बेटियों को जमा करके पूछा, मेरी प्यारी बेटियों, तुम मुझे कितना चाहती हो? बड़ी बेटी ने मुस्कुरा कर कहा, बाबा जान, मैं आपको इतना चाहती हूँ जितना मीठा मीठा गुलाब जामुन। बादशाह ने खुश होकर उसे इनाम में सोने के कंगन दिए। दूसरी बेटी ने अपनी चमकती आंखों से कहा, बाबा जी, मैं आपको इतना चाहती हूँ जितनी ठंडी और साफ बर्फ। बादशाह ने मुस्कुराकर उसे मोतियों का हार तोहफे में दिया। ऐसे ही हर बेटी ने बादशाह के सवाल का जवाब अपने प्यार का इजहार करते हुए दिया और बादशाह ने उन्हें अनमोल तोहफे दिए। लेकिन जब बारी आई छोटी बेटी की, तो इसने छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बाबा जान, मैं आपको इतना चाहती हूँ जितना जरूरी और कीमती नमक है। बादशाह ये सुनकर गुस्से से बोला, क्या बकवास है ये? सब बहनें मुझे अनमोल चीजें पेश कर रही हैं और तू नमक की बात कर रही है। वो इतना नाराज हुआ कि उसने अपनी छोटी बेटी को महल से निकाल दिया और कहा, अब कभी ना लूटना। दिल शिकस्ता लेकिन फिर भी मजबूत, शहजादी जंगल की तरफ चली गई और वहां एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। वो जंगल में फल खाकर और साफ पानी पीकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन जब वो दरख्तों के नीचे बैठी थी, तो अचानक इसकी नजरों में चिड़ियों के रंग बिरंगे पर पड़े जो हवा में उड़ रहे थे। इसने इन झड़े हुए परों को जमा किया और उनसे खूबसूरत और हल्के पंखे बनाए। शहजादी बाजार गई और अपने बनाए हुए पंखे लोगों को बेचना शुरू कर दिए। इन खूबसूरत और हुआ देने वाले पंखों को देखकर लोग मुतासिर हुए और उन्हें खरीदने लगे। इस तरह शहजादी ने न सिर्फ अपना गुजारा करने लगी बल्कि जंगल के दूसरे जानवरों की मदद भी करने लगी। एक दिन एक खूबसूरत शहजादा इस जगह से गुजरा जहां शहजादी पंखे बेच रही थी। वो पंखों की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया और उन्हें खरीद लिया। फिर उसने गौर से देखा कि पंखे बेचने वाली लड़की के हाथ कितने मुलायम और नाजुक हैं, जिनसे पता चलता था कि वो कोई आम लड़की नहीं है। उसने शहजादी से इसके बारे में जानना चाहा, लेकिन शहजादी ने जवाब देने की बजाय खामोशी इख्तियार की। शहजादा हैरान हुआ और शहजादी की जिंदगी के बारे में जानने के लिए जंगल में उसकी झोंपड़ी तक पहुंच गया। वहां उसे सारी कहानी मालूम हुई और ये जानकर बहुत दुख हुआ कि बादशाह ने अपनी बेटी को गलत फहमी की वजह से निकाल दिया है। शहजादे ने शहजादी को वापस अपने महल ले जाना चाहा, लेकिन शहजादी ने इनकार कर दिया। इसने कहा कि वो अपने वालिद की मोहब्बत और इज्जत के बगैर खुश नहीं रह सकती। शहजादे ने इसे समझाया कि गलती का एहसास हो चुका है और बादशाह इससे मुआफी मांगने के लिए बेकरार है। शहजादी की बातों से मुतासिर होकर शहजादा ने बादशाह को पैगाम भेजा और उससे पूरी कहानी सुनाई। बादशाह को अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ और वो अपनी बेटी से मुआफी मांगने के लिए जंगल की तरफ रवाना हो गया। जब बादशाह शहजादी की झोंपड़ी में पहुंचा, तो उसने इसे गले लगा लिया और आंखों में आंसू भरकर कहा, मेरी प्यारी बेटी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हें समझने में बड़ी गलती की, मुझे मुआफ कर दो। शहजादी ने अपने वालिद को मुआफ कर दिया और उसके साथ वापस महल चली गई। इसके बाद बादशाह ने अपनी तमाम बेटियों को बराबर प्यार और इज्जत दी और उन्हें सिखाया कि मोहब्बत का इजहार हमेशा अल्फाज में नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपने प्यारों की कदर करनी चाहिए और उनके साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आना चाहिए। हमें जल्दबाजी में फैसले नहीं करने चाहिए और गलत फहमियों से बचने के लिए हमेशा बातचीत करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई होगी।